धन्यवाद हो। हालेलुया। मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा। उसने संभाला है, उसने हमें उठाया है, और अभी भी व्यक्तिगत उद्धार, इसलिए जो ये हम दुआ करते हैं प्रभु, क्योंकि हो सकता है कोई आत्मिक रीति से, व्यक्तिगत रीति से दुल्हन रूपी वृक्ष हम बन रहे हैं, खुदा में बना रहा है। 4 टिड्डियों ने जो खाया था, वो चारों टिड्डियों को खुदा पर मुझसे दूर कर रहा है, और आपको और मुझे यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा दे दिया, उसने रस दे दिया, पवित्र आत्मा, विश्वास। उसने यहाँ पर मेरी छाल शिक्षाएं ठीक कर दी, उसने मेरे और आपकी, अब देखिए, संगति भी बढ़ा दी, थोड़ी पत्ते बढ़ा दिए। अब सुबह शाम हम मिल रहे हैं, और आप घर में भी, मैं जानता हूँ, दुआ प्रार्थना में होंगे। आमीन। और अब फलों में से भी काफी फल आपके पास हैं। आमीन। जो इक्का दुक्का सिक्का, सिक्का, आत्मिक जीवन, आत्मिक फल ना है, तो वो भी खुदा दे देगा। इसलिए मैं गा रहा हूँ, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। एक ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लो भैया, हमारे एक भाई हैं, भाई प्रकाश, जो सऊदी अरब से जुड़ गए हमारे संग। गॉड ब्लेस यू प्रकाश भाई। ओ हालेलुया। आजकल सभी घर पे हैं। आमीन। आप सबका स्वागत करता हूं मैं, जितने भी यूट्यूब पर लाइव हैं। खुदा आपको आशीष दे। और मैं कह रहा था, अभी रेडियो पे कह रहा था, यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, आमीन, आप घर में पढ़ लेना, जो रेडियो पे नहीं थे, क्योंकि गाने गाते हैं तो उसमें बहुत टाइम निकल जाएगा, 10-15 मिनट निकल ही जाते। देखिए 7:15 हो गए लगभग। तो प्रभु का धन्यवाद। तो शालोम भाई, अगर आप लिंक भेज सकते तो लिंक भेज दें यूट्यूब पर, अगर जो भाई बहन उसे लिंक ऑन कर लें। तो जो भी भाई बहन, चाहे वो उस समय दिल्ली में है, आमीन, देहरादून में है, गोरखपुर में है, और मऊ में है, आमीन, छत्तीसगढ़, झारखंड में, और जो भी हैं लाइव हो सकता सुन रहे हो, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। और जो बाहर हैं, सब भाई बहनों को मैं यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की बोलता हूं। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम शुरू करेंगे आज की रोटी, क्योंकि हमने पढ़ा था, यीशु मसीह ने कहा, पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। आमीन। खुदा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए। ओ खुदावन, आज हम अपने परिवारों में बंद हैं। एक समय मुझे याद आता है प्रभु, आपका ऑर्डर था इजरायलियों के लिए, सिर्फ एक रात के लिए, कि तुम कमरे से बाहर मत निकलना, लहू के पीछे रहना। कल शाम के मैसेज में आपने हमारी आत्मिक आंखों को और खोला कि लहू कितना जरूरी है प्रभु। हर सेकंड जब मैं सांस ले रहा हूं, आपने जो कुदरत बनाई है, ओ प्रभु, खून ऑक्सीजन बॉडी को पहुंचा रहा है, तमाम गंदगी को दूर कर रहा है, और प्रभु पुराने सेल मर रहे हैं, नए सेल बन रहे हैं। ओ यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। ऐसे प्रभु मेरा पुराना जीवन आप मारते जाएं, मेरा आत्मिक पुराना जीवन, गंदा जीवन, पुरानी दुष्ट आत्माएं मारते जाएं, और मुझे, मेरे भाई बहनों को अपना नया जीवन में बढ़ाते जाएं, ओ बदलते जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं धन्यवाद देता हूं। आइए हम वचन में से निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। भाई संजय है, पास्टर संजय, झारखंड से। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। भाई आमीन। मैं नाम लूंगा, बहुत लेट हो जाएगी। आमीन। तो प्लीज आइए हम वचन में चलें, समय होता जा रहा है। मैं एक वचन पढ़ूंगा। आज मेरा विषय है कि जब आपको लगे कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, हो सकता है किसी को लग रहा हो इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है आपको लगे, रोजमर्रा के जीवन में, कि मेरे जीवन में प्रभु बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, व्यक्तिगत रीति से आ गई, परिवार की रीति पे आ गई, और ऐसा लगता है कि अब हम मर जाएंगे, ऐसा लगता है हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक भय समाता है, एक चिंता समाती है। आमीन। तो आज का विषय है कि जब भय आए तो हम उपवास की मदद ले सकते हैं, फास्टिंग। देखिए, जब फाइनल पेपर होते हैं, कोई फाइनल पेपर में जब रिवीजन चलता है ना, तो कोई नई बात नहीं है, रिवीजन में होता है वही बातें करो।
पतरस की पत्री में लिखा है, मैं तुम्हारे मन को दोबारा दोबारा सुधि दिलाता हूं, याद दिलाता हूं। तो मैं भी आपको याद दिलाता हूं, हे भेड़ो खाओ आज शाम प्रभु का भोजन। मैं अपने लिए भी बात कर रहा हूं, आपके लिए भी। आओ हिम्मत से उठो, समय आ गया है रैप्चर में जाने का। आपकी थियोफनीज यहीं पर है, वो अनंत काल से हैं, जो खुदा अनंत काल से, वो भी अनंत काल से हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये तीसरा निर्गमन है, हालेलुया। हम भी तीसरे निर्गमन में चल रहे हैं। पहला निर्गमन एक्सोडस, मूसा उनका लीडर, खुदा ने मूसा को इस्तेमाल किया और खुदा ने निकाला, शारीरिक देश से निकले, मिस्र से निकले, कनान में चले गए। पहला निर्गमन, फर्स्ट एक्सोडस। सेकंड एक्सोडस, यीशु मसीह आए, उसके नबी यीशु मसीह थे, वो तो खुदा है। परमेश्वर देहधारी, वचन देहधारी हुआ और उसने व्यवस्था में से निकाला और अनुग्रह में लेके आ गया। हालेलुया। व्यवस्था में से निकाला और अनुग्रह में लेके आ गया। और पिन्तेकुस्त के दिन वो अनुग्रह शुरू हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया। और अब आ गया तीसरा निर्गमन की, अब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएं। ओ वो तो मिल गया, हमें पता लगा, तो मिल गया। अरे प्रभु का धन्यवाद करो। यदि आप नया जन्म पाए हुए स्त्री पुरुष हैं, जन्म हो गया, आप निकल गए भाई। आप तीसरे निर्गमन में, जो गुनाह करने के बाद खेदित हो रहे हैं और चेहरे प्रभु मुझे बदल, मुझे पता लग गया कि ये क्या सही है क्या गलत है, और आपने आज भी सातवां दूत भेजा है और आज हमने रेवलेशन 10:7 पूरा किया है, तो प्रभु हमारा ध्यान यीशु मसीह की तरफ है, हमारा ध्यान देश की तरफ है। प्रेज लॉर्ड, आमीन। और आज वो सारे मसीह के गुण हमें लेने हैं, वो हमारा देश है, आमीन। और वो टिकट है, और जो मिल गई तो यहां से चले जाएंगे। तो तीसरा निर्गमन शुरू होता है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से रैप्चर तक। थियोफनी बॉडी पहने, बॉडी चेंज हो जाए और ये नाशवान देह, अविनाशी देह को पहन ले, आमीन। वचन में लिखा है, जिस प्रकार शारीरिक देह है उसी प्रकार आत्मिक देह है। अगर आप चाहें, आमीन। लेकिन आज मेरा टॉपिक अलग है और मैं चाहता हूं, देखिए मैं कई बार ये देख रहा हूं कि जब मैं बात शुरू करता हूं ना, कोई प्रभु मोड़ देता है उसको। तो प्लीज आत्मा के चलाए चलें, ज्ञान नहीं बांट रहा। मैं उस दिन पूरी बात कह नहीं पाया। यीशु मसीह ने कहा, इजरायली चमत्कार की खोज में रहते हैं और यहूदी ज्ञान की खोज में रहते हैं। कुछ लोग नए नए मतलब नया मैसेज चाहिए, नई बात बताओ कोई। लेकिन मसीह की दुल्हन यीशु मसीह के जीवन की खोज में रहती है। प्रभु मुझे ना ज्ञान, दुनियावी ज्ञान नहीं चाहिए, या मुझे ऐसी बाइबल नहीं जो बाइबल का ज्ञान लेके घमंड नहीं चाहिए। मतलब मुझे ना तो बाएं चलना है ना मुझे राइट चलना है, मुझे मार्ग के बीच में चलना है। गेट इन द लाइन। अगर आप इजरायली बन गए तो आपको फिर चमत्कार चाहिए, जहां चमत्कार होगा वहां चले जाओगे। अगर आप यूनानी हुए तो आपको अगर टेक्निकल भाषा चाहिए, ओहो ये वो जो टेक्निकल भाषा होती हैं, आप वहां चले जाओगे यूनानी। आपको ज्ञान चाहिए, मुझे और आपको यीशु मसीह का टोकन चाहिए, लहू चाहिए, जीवन चाहिए, ब्लड चाहिए, ताकि उसे देखे खुदा आपके अंदर और आपको यहां से ले जाए। हे दुल्हन हो तैयार, हो चुकी देख आधी रात, ठीक कर ले दिया तेरा। दूसरा नहीं आएगा ठीक करने दिया तेरा, आता है दूल्हा तेरा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम निकालेंगे। आज ये चीज हो रही है कि खुदावन हम उपवास की एक बार दोबारा से अहमियत को जाने। हालेलुया। भाई मुकेश, गॉड ब्लेस यू। भाई मुकेश हमारे संग जुड़े हैं, हालेलुया, छत्तीसगढ़ से, नहीं सॉरी झारखंड से। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, आमीन। सिस्टर, ओ माय गॉड, इतने सारे भाई बहन हैं, प्रभु का धन्यवाद।
सिस्टर रोहिता लामू सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। तनुष सिंह ब्रदर, मैं तो खुदा का धन्यवाद। चलिए हम वचन में चलेंगे। आप सबका यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं और चाहता हूं प्रभु आज की रोटी हमें खाने को दे। आइए मैं भी और आप भी जो प्रभु की भीड़ें हैं, आइए खाना खाएं। आइए पहले उसके धर्म और पहले उसके राज्य की, उसकी धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करें, और फिर रात को डिनर बाद में करेंगे, पहले ये खाएंगे। याद रखना, कोरोना वायरस शरीर को ही मार सकता है बस, जिससे लोग डर के मारे देखिए पूरा हिंदुस्तान बंद हो गया। और जो आप और मेरे अंदर अनचाही दुष्ट आत्मा है ना, वो नरक में फेंक देंगी। इसलिए पहले प्लीज अपने सोल को, अपनी आत्मा को यीशु के पवित्र आत्मा से भरवा लीजिए। आमीन। खुदा ना करे जो भी खुदा का जन है, हो सकता है कहीं लाजर की तरह खुदा परीक्षा ले ले व्यक्तिगत और कोरोना वायरस से मर जाए, तो वो जन्नत ही जाएगा मरने के बाद। प्रेज द लॉर्ड। और लाजर बीमार था, कुत्ते उसके जख्म को चाटते थे, लेकिन वो मरा, उसकी आत्मा को स्वर्गदूत लेने आए और इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। ओ खुदावन मुझ पे दया कर, मेरे भाई बहनों पे दया कर। हो हर एक पाप अपराध धर्म को मेरे क्षमा कर प्रभु यीशु, मेरे भाई बहनों को क्षमा कर। ओ आई वांट टू चेंज, ओ थॉरोली चेंज, बिल्कुल। और हमने पढ़ लिया, भविष्यवाणी कहती है, और जब तक रैप्चर निकट आएगा, यीशु मसीह की दुल्हन, व्यक्तिगत भाई व्यक्तिगत बहन यीशु मसीह जैसा बिल्कुल हो जाएगा, उसका नेचर के जैसा हो जाएगा। राष्ट्रपति है, दो अलग अलग शक्लें, अलग अलग व्यक्ति, लेकिन पावर्स, ताकत और शक्तियां दोनों की सेम है। सेम यीशु मसीह और आप दोनों ही खुदा के पुत्र हैं, और वो शक्ति जो यीशु मसीह की थी, वो सारी शक्तियां उसने आपको दे दी हैं। हालेलुया। वो भी खुदा का पुत्र था, आप भी खुदा के पुत्र हैं। वो पिता में से निकल के आया, आप भी अय्यूब की तरह पिता में से निकला। हे अय्यूब तू कहां था? अरे जवाब आ गया, अगर बेटा है तो पिता में ही होगा, कुछ चांद तारों में कोई था अय्यूब? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। निकालेंगे दूसरा इतिहास 20वां अध्याय। प्लीज थोड़ा पानी दे देंगे प्लीज। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय। आज का विषय है, कोई भी मुसीबत हो, कोई भी जो आपकी जान पे बात आ जाए, उसके लिए उपवास करना है। हालेलुया। और अभी तक देखिए इतने दिन हो गए, और अब मैं चाहता हूं आज हम उपवास, और फ्यूचर में हो सकता है मैं उपवास का दिन ठहराऊं और हम उपवास करेंगे। तो आइए देखें उपवास से क्या होता है। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, उसकी पहली 4 आयतें निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं। और जो अजीजों, मैं कोई वैसे यूट्यूब नहीं बना रहा जैसे लोग बनाते हैं कि कोई टॉपिक लिया। मैं अपने कलीसिया से, जो मेरे कलीसिया के लोग हैं, आजकल लॉकडाउन है तो इसलिए मैं ये मजबूरी में आया हूं, इसलिए ये मैं कभी नहीं, आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा ऐसे। हाँ, मैं एक आध बारी कहीं गया हूं तो किसी ने डाल दी होगी यूट्यूब पे एक आधी वीडियो, तो अलग बात है, लेकिन अब जैसे खुदा की मर्जी। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, पहली 4 आयतें। ध्यान से सुनना। आधा पौना घंटा है, बस ये कहना, खुदा मेरा दिल छेद दे, मेरा दिल छेद दे, मेरा दिल छेद दे, कि हम क्या करें। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने, मुनिया मतलब आराम ने, वाले का मुनियों के ऊपर स्टार बना और नीचे लिखा बाइबल के आराम, यानी मुआब देश ने, अम्मोन देश ने और आराम देश ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। 3 देशों ने अटैक कर दिया एक साथ। मान लीजिए किसी भी देश में उनके पड़ोसी देशों ने, जो 3 देश हों, अगर एक साथ अटैक कर दें, क्या खतरा ज्यादा नहीं है?
मान लीजिए अगर हमारे देश में पड़ोसी देश हैं, नहीं, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश पड़ोसी देश है, और इधर श्रीलंका पड़ोसी पड़ोसी देश है, उधर से चाइना भी लगता है। अगर ये चारों देश अटैक कर दें तो मतलब, है ना, तो हमें कितना एक होना है। तो यहोशापात के ऊपर 3 देशों ने अटैक किया। आज भी अटैक हो रहा है, पर मैंने कहा कोरोना वायरस का अटैक सिर्फ शरीर को मार सकता है। मैं अटैक और भी खतरनाक वाली बात कर रहा हूं, जो पैदाइशी अटैक कर रखा उसने। पहला वायरस डाला था हवा के अंदर, मौत का वायरस, पाप का वायरस, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और वचन के मुताबिक लिखा है सारी दुनिया पापी हो गई, सब मौत में चले गए, आत्मिक मौत, शारीरिक मौत, दोनों मौत। लेकिन वचन में लिखा नए नियम में, अगर एक आदमी की पाप करने से सारा जगत में वायरस आ गया, मौत आ गई, पाप आ गया, तो यीशु मसीह वो दूसरा आदमी है, वो दूसरा आदम है, जिस पर अगर आपने विश्वास किया तो वो सबको बचा सकता है जो उस पर विश्वास करेंगे। कंडीशन अप्लाई। हमारे देश में जब दिवाली का त्योहार आता है तो कई बार ऐसे त्योहार जो बड़े बड़े होते हैं तो उनमें कई बार देखना ऑफर आते हैं, बोनंजा ऑफर, एक के संग एक चीज फ्री, इतनी चीज फ्री, ये फ्री, वो फ्री, और नीचे छोटा सा लिखा होता, छोटा सा स्टार, शर्तें लागू। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, खुदा ने जहान से इतना मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यह है कंडीशन, विश्वास करे, वो नाश नहीं होगा और अनंत जीवन पाएगा। कंडीशन देखिए, जो कोई विश्वास करे। आपने कर लिया, मुबारक हो, आप नाश नहीं होंगे। यूहन्ना 1 में लिखा है, और वो अपनों में आया, उसके अपनों ने उस पर विश्वास नहीं किया, तो फिर नहीं बचे। आज से 2000 साल पहले इजराइल देश में प्रभु यीशु आए थे। जिन्होंने विश्वास करा वो सन 70 की बर्बादी से बच गए, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो सन 70 में मरे, और आगे चल के नरक में भी मरे होंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा इतिहास 20:1। इसके बाद मोआबियों, अम्मोनियों ने, उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, न्यूज, खबर आ गई कि ताल के पार एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई करने आ रही है, चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसा सोनता मार तक, जो एन गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तीसरी आयत, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, और पूरे यहूदा में, अपने पूरे देश में उपवास का प्रचार कराया। वो जानता है कि उपवास यानी भूख हड़ताल। अजीजों, जब कोई, चाहे वो कंपनी हो या सरकार हो, आपने देखा होगा जब कोई कानून बनाती है, और कई बार देखा गया इतिहास में, लोग भूख हड़ताल करते हैं, उपवास, भूख हड़ताल, यानी, और वहां लिखा होता है कि कभी कभी तो मैंने देखा वहां लिखा है आमरण भूख हड़ताल, यानी जब तक मरूंगा नहीं तब तक खाना नहीं खाऊंगा, आप अपना कानून वापस लीजिए। मैं और आप भी आइए भूख हड़ताल करें। और अगर खुदा ने आपको बोल भी दिया ना किसी को तू मरेगा, आप प्रार्थना में जाइए, आपको खुदा बचा लेगा। उपवास में जाइए, आपको खुदा बचा लेगा। हालेलुया। खुदा के लिए हाथ जोड़ रहा हूं, खुदा के लिए, आमीन। खुदा का धन्यवाद दे रहा हूं, प्रभु का धन्यवाद। अजीजों, यहोशापात चाहता
अगर आज यहोशापात होता तो शायद अमेरिका देश से मदद मांगता, शायद चाइना से मदद मांगता, शायद श्रीलंका से मदद मांगता, शायद इंडिया से मदद मांगता। लेकिन धन वचन में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, पर धन्य है यहोशापात जिसका भरोसा महाशक्तिमान, महाशक्तिशाली, ओ गॉड ऑफ पैराडॉक्स, गॉड ऑफ क्रिएटर, गॉड ऑफ क्रिएशन है वो, उस पर भरोसा है। और नीति में लिखा है, धन्य है वो जिसका भरोसा खुदा पर है कि मैं जब दुआ करूंगा, मैं फास्ट रखूंगा, दुनिया का नेटवर्क जा सकता है, पर जहां कोई नेटवर्क नहीं आता, मछली के पेट में योना दुआ कर रहा है और वहां भी खुदा का नेटवर्क चला जाता है। ओ हालेलुया, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल ओनली बिलीवर्स। तो आइए हम इस उपवास को अब रखना शुरू करें। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है, मुश्किल नहीं है। उपवास करेंगे क्योंकि अब रैप्चर होने वाला है। मैं कोरोना वायरस के लिए नहीं कह रहा, अब रैप्चर होने वाला है। उसके लिए मुझे सारे सिक्के चाहिए। एक भी सिक्का, एक ही खोया था और एक की वैल्यू देख ले कितनी है। आमीन। मेरा मतलब है कोरोना वायरस खत्म होगा, उसके लिए दुआ करनी है, लेकिन आइए हम रैप्चर के लिए उपवास रखें। रैप्चर के लिए, रैप्चर में वो ही जाएगा जिसके ऊपर के अंदर आत्मिक सारे फल होंगे, सिक्के होंगे। प्रेज लॉर्ड, आमीन। आइए मैं एक सिक्का आपको दिखाता हूं, एक आखिरी सिक्का। तो आपको सबको पता है, 1 मिनट के लिए मैं आता हूं। ये है अडॉप्शन का मैसेज। लिपालकपन भाग 4, हिंदी में से पढ़ रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में मैंने टैली कर लिया है। बिल्कुल सही है, आप भी देख लेना जो इंग्लिश में देखें। 104 पैराग्राफ। ये सिक्का बता रहा हूं मैं, एक आखिरी सिक्का, इसके लिए उपवास करना है। ये यहोवा यूं फरमाता है, ये सिद्ध प्रेम ही है जो आपको उस स्थान के अंदर ले जाएगा। उस स्थान के बारे में तो सबको ही पता है, पर अंदर कौन जाएगा? आपको पता ना राष्ट्रपति भवन है, पर आप गए कभी अंदर उसके? तो उसके लिए भैया बहुत चाहिए। आप समझिएगा ना, आई कार्ड, या आप वहां काम करते हैं नहीं करते, या कोई आप एमएलए हैं, या कोई आप मंत्री हैं, या कोई वहां पर फूल वोलों की, कई बार राष्ट्रपति भवन में फूलों की फूलों का वो खुलता है कभी साल में एक बार, तो वहां पर लोग, पर अंदर राष्ट्रपति भवन के अंदर जाकर राष्ट्रपति के संग खाना तो नहीं खा सकते ना हम। साइड में जाएंगे, फूल देख के आ जाएंगे। ये आप सुनिए, 10 से द लॉर्ड है ये। कई बार कुछ लोग कहते हैं भाई मैं तो 10 से द लॉर्ड ही मानता हूं। ये सच में खुदा बोल रहा है, अरे गॉड ब्लेस यू, मैं भी आपके संग 10 से द लॉर्ड तो मानना ही मानना है। मैं इस पूरे संसार से कह रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में, पूरे वर्ल्ड से, चाहे ये आवाज वहां तक पहुंचे चाहे ना पहुंचे, ये खुदा की आवाज है। आखिरी क्या चाहिए आपके अंदर? जो आप कहते हैं ना चोटी का पत्थर, प्रेम है, प्रेम प्रेम प्रेम, वो आ गया, आ गया, पर क्या मेरे अंदर आ गया? क्या मुझे वो सिक्का मिल गया? एक सिक्का खोया था, वो एक सिक्का देखो क्या है। हो सकता है अपने अलग अलग सिक्के हों, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं। ये यहोवा यूं फरमाता है, ये सिद्ध प्रेम ही है जो आपको उस स्थान के अंदर ले जाएगा, क्योंकि वहां पर केवल वही सब कुछ था जो वहां पर पाया जाता है। जब प्रभु के एक दास दर्शन में स्वर्ग पहुंचे, और जब आप सब जानते हैं बातों को, कैसे वहां पर फरिश्ते देखे, आमीन, तमाम चीजें देखी स्वर्ग में, और तो वो कह रहे मुझे यहीं रहने दो, नहीं अभी तुम्हें जाना है पृथ्वी पर। और तो वो कह रहे जब वहां था तो मुझे ऐसी फीलिंग हो रही थी, वहां सिद्धता 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 थी। क्या थी? सिद्धता। वो सिद्ध प्रेम। आपने मैसेज सुना होगा, बहुत जगह सुना होगा आपने कई बार, परफेक्ट फेथ।
फेथ में और परफेक्ट फेथ में फर्क है ना। कभी होगा मौका तो मैं प्रभु ने चाहा तो देखेंगे कि विश्वास में और सिद्ध विश्वास में, यानी जब विश्वास की रेंज बढ़ जाए, यानी आपका फ्रिज समझो 2 पे चल 4 पे चल रहा, आपने उसे 8 पे कर दिया, 8 के आगे कुछ है ही नहीं, मान लीजिए वो समझो सिद्ध विश्वास हो गया। अडॉप्शन में सिद्ध विश्वास मिल रहा है हमें। प्रभु के दास कहते हैं जब चेले यीशु मसीह के संग थे, मत्ती 10 में उन्हें प्रभु ने ताकत दी थी और ये कहा था, मत्ती 10 पढ़ लीजिएगा, वहां लिखा है जाओ सारे इजराइल में जाओ और प्रचार करो, स्वर्ग का निकट आया है, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। ये था उनके अंदर विश्वास। पर जब पिंतीकुस्त का दिन आया और वो जब पवित्र आत्मा से भरे, ये था परफेक्ट विश्वास, सिद्ध विश्वास उनके अंदर आ गया। कई बार हम विश्वास से काम करते हैं, खुदावन करता है, लेकिन हमें सिद्ध विश्वास चाहिए। जो कल रात को भी हम मांग रहे थे, खुदा मुझे अपने लहू से, अर्थात आत्मिक रीति से, अपने पवित्र आत्मा से, जिसके अंदर सब कुछ है प्रभु, मुझे सुधारने के लिए सब ऑल थिंग्स है उसके अंदर। प्रेज द लॉर्ड। ओ अजीजों ध्यान से सुनना, एक सिक्का बता रहा हूं। ये यहोवा यूं फरमाता है, ये सिद्ध प्रेम ही है जो आपको उस स्थान के अंदर ले जाएगा, क्योंकि वहां सिद्ध प्रेम है, क्योंकि वहां पर केवल वही सब कुछ था। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है गॉड इज वर्ड, ये लिखा है वचन ही खुदा है, और ये भी लिखा है लव इज गॉड, और प्रेम खुदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमने कहा शुरू किया वर्ड इज गॉड, यानी हमें वचन से शुरुआत हुई इस युग में, हमें वचन मिला, शिक्षाएं मिली, सच्चाई मिली, बाइबल मिली, और अब रैप्चर के दिन से पहले आपके अंदर आना चाहिए गॉड इज लव, यानी अब लव आना चाहिए। और जब मैं उस दिन बता रहा था कि पुराने नियम में जो परम पवित्र स्थान के अंदर एक फर्नीचर था, माफ करना मैं अपनी नाक की तरफ उंगली लगा रहा हूं, वैसे आजकल मना है, कोशिश करूंगा ना लगाऊं, आमीन। तो इसलिए मुंह से, नाक से, कान से उंगली ना लगाएं, आमीन। यस, पुराना नियम नए नियम की छाया है, इब्रानियों 10:1 में लिखा है। व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का, ओरिजिनल बातों का, असलियत का प्रतिबिंब था। तो प्रतिबिंब में क्या था? पुराने जो मंदिर था पुराना, उसमें 3 खंड थे, भारी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। भारी आंगन में आम जनता आती थी और सूरज की रोशनी रहती थी, फिर एक पर्दा होता था, फिर एक और कमरा होता था। अब वहां सूरज की रोशनी नहीं आएगी क्योंकि ऊपर से वो बंद है, छत है। वहां पर कैंडल स्टिक की रोशनी थी, क्योंकि सुलेमान का मंदिर तो ऊपर से कमरा बनेगा ना, तंबू था। भारी आंगन में आम इंसान आता था, इजरायली आते थे, अपने गुनाहों की माफी लेते थे। वहां पर पीतल का हौद होता था, उसमें वो अपने मेमने को धोते थे। वहां पीतल की वेदी होती थी, उस पीतल की वेदी पर वो बलिदान करते थे, अपने पापों की क्षमा लेते थे, चले जाते थे। याजक वहां पर ये काम करवाते थे, लेकिन याजक और महायाजक ही दूसरे पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे। भारी आंगन, आउटर कोर्ट, फिर पवित्र स्थान आती है। अगर प्रार्थना धूप है तो आइए उपवास को भी उसमें मिला लें, वो भी खुदा को और खुश करेगी, क्योंकि उपवास अपने आप में कुछ भी नहीं, एक प्रार्थना ही तो है। आप चक्कू है, चक्कू आपका चक्कू है, कट नहीं रहा, तो आप क्या करते हैं? दुकान पे जाते हैं, उसे तेज करवाते हैं, धार लगवाते हैं, चक्कू तेज होता है, फिर आप आराम से सब्जी काट लेते हैं। जितने भी ये जो है ना मैन पार्लर्स होते हैं, उनकी कैंची जो होती है वो करवाने जाते हैं, धार लगवाने जाते हैं। तो उपवास क्या करता है? आपकी प्रार्थना में धार लगा देता है। भूख हड़ताल आपकी प्रार्थना में धार लगा देती है। परमेश्वर को आप पर ध्यान देना ही पड़ता है,
वो तो देगा, प्रार्थना भी सुनता है, लेकिन आइए उपवास भी देखे ना। हालेलुया। आइए धार तेज करें। अगर गाड़ी 50 की स्पीड से चल रही है, आओ इसकी स्पीड डबल कर दें। अगर दुआ की स्पीड 50 की, आइए इसकी डबल ट्रिपल दुआ की स्पीड कर दें और खुदा से सिक्के मांगे। गलतियों 5:22 में भी आपने पढ़ा है सब जगह। और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ओ हालेलुया। अडॉप्शन पार्ट 4 104 में से पढ़ रहा हूं। ये यहोवा यूं फरमाता है, यह सिद्ध प्रेम ही है जो आपको उस स्थान के अंदर ले जाएगा, क्योंकि वहां पर केवल वही सब कुछ था और वहां पर पाया जाता है जो वहां पर पाया जाता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कितना कितना धार्मिक दिखावा किया है, आपने कितने भले काम किए हैं, मतलब चाहे नकली हो या असली हो, या तो आपने दिखावा किया या आपने कुछ सच में किया। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कितना धार्मिक दिखावा किया है। मैं इसे अपने पे लेता हूं सबसे पहले। प्रभु, ये मेरे से बात हो रही है। आपने कितने भले काम किए हैं, या आपने या मैंने जो चाहे किया हो उस दिन, यह है रैप्चर का डे, या वो डॉट, या वो सेकंड, उस दिन इनकी कोई गिनती नहीं होगी। ये तो सिद्ध प्रेम ही है जो मायने रखेगा। इसलिए खुदा के लिए दो बातें बोली जाती हैं, गॉड इज वर्ड एंड गॉड इज लव। यह है सिद्ध प्रेम, गॉड इज लव, परफेक्ट। और अगर वचन खुदा का आप में आ सकता है, तो फिर प्रेम भी खुदा का आप में ही आएगा, पड़ोसी में नहीं आएगा, आप में आएगा। मांगोगे तो दिया जाएगा, नहीं मांगोगे नहीं दिया जाएगा। ढूंढोगे तो पाओगे, नहीं ढूंढोगे तो नहीं पाओगे। खटखटाओगे तो खोला जाएगा, नहीं खटखटाओगे तो नहीं खोला जाएगा। मैं तो दरवाजे पे खड़ा हूं, तुम ही नहीं खोल रहे। और दरवाजा खुलता है दो तरीके से, 2-3 तरीके हैं। विश्वास करिए, प्रार्थना करिए, उपवास करिए। और मैं चाह रहा हूं हम सारे हथियार चला लें। आमीन। इससे कोई मतलब नहीं आपने कितना कितना धार्मिक दिखावा किया, आपने कितने भले काम किए, आपने जो चाहे किया हो। संसार सुन ले, संसार, होल वर्ल्ड, आपने कितने भले काम किए, आपने जो चाहे किया उस दिन, दैट डे, इनकी कोई गिनती नहीं होगी। ये तो सिद्ध प्रेम ही है जो मायने रखेगा असलियत में। ये टोकन तो नहीं है कहीं। अथे आप या मैं, अथे आप चाहे जो कुछ करते हो, आप अन्य सभी कामों को एक और रख दें, जो आजकल रखा आपने एक तरफ कर रहे हैं, जब तक कि आप परमेश्वर के प्रेम से इतने अधिक भर नहीं जाते हैं कि आप उनसे प्रेम कर सकें जो आपसे नफरत करते हैं। अडॉप्शन के मैसेज में, अडॉप्शन हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। इस कोट को कोई पढ़ नहीं रहा, इतना प्यारा कोट है ये। अजीजों, खुदा ने कहा था, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, दो चीजें हैं, अनंत जीवन उसी का है। आप मांस तो खूब खा रहे हैं, खूब वचन सुन रहे हैं, एक से एक वचन सुन रहे हैं यूट्यूब पर, या अपने चर्च में, या अपने कैसेट में, या अपनी बाइबल में, या जहां पर भी आपको मिलता है, बहुत सुन रहे हैं। पर क्या आपके अंदर यीशु मसीह का खून है? बदन तो आ गया आपके अंदर, वचन, क्या आपके अंदर प्रभु का खून यानी उसका चरित्र है? परमेश्वर की आज्ञा तो आप मान रहे हैं, पर क्या आपके अंदर और मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है? क्या वो सिद्ध प्रेम है? क्या ब्राइट ट्री से आप टैली कर सकते हैं सिद्ध प्रेम को? चोटी के पत्थर को प्रेम 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 करके उतर रहा है, मेरे अंदर कब उतरेगा? देखिए, हेड और टेल करिए प्लीज, आप ना कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो, दुल्हन ना बाएं जाती है ना दुल्हन राइट जाती है, दुल्हन बीच में चलती है। दुल्हन को सच्ची शिक्षाएं भी चाहिए, वचन ही खुदा है, और दुल्हन को ये सिद्ध प्रेम भी चाहिए। दोनों चीजें मुझे चाहिए।
आमीन। छाल हो गया, आत्मिक छाल हो गई, वचन शिक्षाएं, और मसीह का स्वभाव हो गया। ये जो प्रेम है जो हम पढ़ रहे हैं, सिद्ध प्रेम क्या होता है भी बताता हूं। ये खुदा का प्यार हो गया, और ये दुआ से मिलता है, इसलिए उपवास करना है। कोरोना वायरस से भी भयंकर मैं बता रहा हूं, कोरोना वायरस तो शरीर ही मारेगा। दुनिया में जितनी बीमारियां शरीर ही मार सकती हैं, लेकिन आप और मेरे अंदर अगर सिद्ध परफेक्ट फेथ नहीं, परफेक्ट लव नहीं आया ना, इंग्लिश में लिखा परफेक्ट लव, और ये मैं से अडॉप्शन, लिपालकपन, और ये अडॉप्शन का युग है। अब अडॉप्शन आप कह रहे हो मैं अडॉप्टेड बेटा हूं, आप कह रहे हो आप अडॉप्टेड हो, लिपालक हुपन हो गया मेरा, तो खुदा बोलेगा फिर तेरे ही तो अंदर आना चाहिए सिद्ध प्रेम पढ़ो। फिर जिसका अभी अडॉप्शन ही नहीं हुआ, जिन्होंने वचन सुना और वचन पे ही विश्वास नहीं किया, वचन के विरोध में खड़े हैं, सच्चाई के विरोध में खड़े हैं, सत्य वचन के विरोध में खड़े हैं, उन्हें कहां मिलेगा यह सिद्ध प्रेम? इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कितना अधिक, अब देखो फिर घुमा दिया ना खुदा ने मुझे, मैं क्या खोला मैंने बाइबल और कहां चला गया, और टाइम होने हो गया 10 मिनट बचे, क्या करूं मैं? हे आत्मिक दुल्हन सुन, हे खुदा की भेड़ सुन, इस दुनिया में तुझे कहीं भी इस समय संसार में कहीं भी सुन इस कोट को, ये 10 से द लॉर्ड है, यहोवा यूं फरमाता है। ये व्यक्तिगत मांगिए, 2 पलंग पे होंगे उस रात, एक छोड़ दिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा। पलंग पे कौन होते हैं? पति पत्नी हो सकते हैं, 2 भाई हो सकते हैं, 2 बहनें हो सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है ये दोनों ही एक धर्म को शायद मानते हैं, या ये दोनों ही क्रिश्चियन है, दोनों इस मैसेज में है, या दोनों ही, लेकिन एक के अंदर ये आ गया सिक्का, आखिरी सिक्का, विश्वास, सामर्थ, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचे बीती, प्रेम, और ये प्रेम की बात हो रही है। अडॉप्शन पार्ट 4 आखिरी कोर्स चल रहे हैं, ये वो सब बता के गया है आज का मूसा, आत्मिक रीति से। मुझे लग रहा है शायद आजकल थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही है, लेकिन प्रभु नरक की गर्मी से बचाइए मुझे और मेरे भाई बहनों को। मैं तो बड़ा खुश हूं प्रभु, कम से कम तूने मुझे बता तो दिया कि खुदा चाहता है मैं उसका बदन भी खाऊं, यानी सत्य वचन, सच्ची शिक्षाएं, सच्चे भेद मिस्ट्रीज, और फिर मैं खुदा का नेचर भी पाऊं। और ये पिंतीकुस्त के दिन आया था। पिंतीकुस्त के दिन से पहले पतरस जानता था यीशु कौन है, उस पर रिवील किया था खुदा ने मत्ती 16 में, कि पतरस ने कहा था, जब प्रभु ने पूछा तुम मुझे क्या कहते हो, पतरस ने कहा प्रभु आप जीवते खुदा के पुत्र मसीह हैं। और प्रभु ने कहा मास्टर नहीं पतरस, मेरे पिता ने प्रकट किया तुझे। पर अभी पतरस के अंदर सिद्ध प्रेम नहीं था, वो पिंतीकुस्त के दिन आया, उससे पहले भी उसने गुस्से में कान काटा। ये यहाँ पर में कर रहे हैं, गुस्सा आ जाता है, एक दूसरे से लड़ जाते हैं, एक दूसरे से बुरा मान जाते हैं, कोई हमें फोन नहीं करता वहां बुरा मान जाते हैं, घर नहीं आता वहां बुरा मान जाते हैं, कोई हमें कुछ कहता है तो झुंझला जाते हैं। अजी तो प्लीज, बहुत गहरा कोट है ये, बहुत गहरा, इस पर मनन करना आपके पास है ये लिखा हुआ, और हमें सिखाया गया है वही कहें जो बाइबल कहती है, वही कहना, एक शब्द मिला इस बाइबल में ना घटाएं। और प्रभु भी तो कह के गए नम्र और दीन पृथ्वी के अधिकारी होंगे, अर्थात वो सीधे साधे लोग जो कोई बड़ा और महान व्यक्ति बनना नहीं चाहते, वो खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां बनना चाहते हैं, उसके चरित्र उसके जैसे होना चाहते हैं, उसका स्वभाव चाहते हैं, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था तुम्हारा भी स्वभाव हो। मैंने एक चीज नोट करी, कोई भी हो चाहे यीशु मसीह को मानते हो ना मानते हो, अजीजों एक बात तो कहते हैं कई लोग कि भाई क्रूस पे टंगा था भाई यीशु मसीह जी, और जिसने उसे मारा, जिन्होंने उसे मारा, उनके लिए काहे पिता ने माफ कर, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अब जिन्होंने कबूल नहीं किया सन 70 में वही बर्बाद हुए। आज भी खुदा आया, जिसने माना वो बच जाएगा, जिसने नहीं माना तो वो आगे आ ही रही है। फिर वो आर्मगिद्दोन का युद्ध आ रही है, 7वीं तुरही आ रही है, 7वीं हाय आ रहा, 7वां कटोरा, प्रकाशित वाक्य की बात बोल रहा हूं। उस दिन
आपने चाहे कितने भले काम किए हो, चर्च की सेवा, चर्च की सेवा, चर्च की सेवा, पूरा जीवन ही चर्च में दे दिया, चर्च में पैसा दे दिया, हर जगह आप काम कर रहे हैं, चर्च में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, ऑफिस में अच्छा काम कर रहे हैं, परिवार में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके अंदर ये सिद्ध प्रेम है? एक सिक्का भी खो जाता है, प्रभु ने कहा था वो ढूंढ रही थी, उसे मालूम था, वो मालूम था अगर वो आया मेरा पति और वो सिक्का मुझे नहीं मिला तो वो मुझे निकाल देगा, मुझे बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता। उन दिनों में सिक्का खोने की निशानी होती थी कि आप व्यभिचारिणी हैं। लेकिन धन्यवाद, उस दुल्हन को सिक्का मिल गया था, और जो असली दुल्हन है ना, उसे भी सिक्का ये सिद्ध प्रेम वाला। अधिक विश्वास, सामर्थ, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भजविति, प्रेम में तो आखिरी बात, इसके आगे कुछ नहीं है, ये आखिरी है। पिरामिड खत्म हो जाता है यहाँ चोटी का, उसके ऊपर कुछ है? ओ खुदा, आप और मुझे आशीष दे, आप और मुझे सिद्ध प्रेम दे। सिद्ध वचन तो दे दिया, परफेक्ट वर्ड तो दे दिया, और वचन भी खुदा है और प्रेम भी खुदा है। जैसे ये बदन भी है और अंदर मेरा लहू भी है, लेकिन बदन को जिंदा किसने रखा हुआ है? लहू ने। ये बदन लहू को जिंदा, आमीन, बदन, ये लहू, अगर लहू निकल गया, इसलिए प्रभु ने कहा था लहू में प्राण होता है, लहू मत पीना किसी का, पर उसने अपना आत्मिक लहू पिलाया ताकि आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाए और आप और मेरे अंदर से तमाम शारीरिक बीमारियां और तमाम आत्मिक बीमारियां, आत्मिक, ये क्या बीमारी है? ये पत्रस की पत्र में लिखा है, हमारा स्वभाव जो बाप दादों से चला रहा है, हमारा स्वभाव, उससे हमारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं हुआ, उस गंदे नेचर से हमारा छुटकारा परमेश्वर के बहुमूल्य लहू से हुआ है। और लहू आज टोकन है, और टोकन आज पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर है। परमेश्वर के दास कहते हैं 3.5 साल लगभग यीशु मसीह चेलों के साथ थे, और एक दिन पवित्र आत्मा चेलों के अंदर था। तो प्लीज जो साथ से खुश मत होइए कि प्रभु आपके साथ है, इससे खुश होना कि प्रभु तू मेरे अंदर आ जा और मेरे अंदर आकर मुझे सिद्ध प्रेम से भर दे। सिद्ध प्रेम में नहीं, मैं तो सिर्फ एक की बात कर रहा हूं, बाकी सबकी है। ये तो मैं बता, इसके आखिरी बता रहा हूं, बस आखिरी में देख लो यहां तक पहुंचने के लिए। अब मैं कह रहा हूं, समझो आपको बीए करनी है, बीए पास करनी है, तो कॉमन सेंस है फिर आपको 12th भी करनी है। अब 12th पास नहीं करी, बीए 12th छोड़ी आपने, ना 12th करी, ना 10th करी, ना आप कभी, फिर बीए कैसे हो जाएगी? तो विश्वास के ऊपर ही सामर्थ जुड़ सकती है, सामर्थ होगी तो उसके ऊपर समझ जुड़ेगी, समझ के ऊपर संयम जुड़ेगा, संयम के ऊपर धीरज जुड़ेगा, धीरज के ऊपर भाईचारे की प्रीति जुड़ेगी, और उसके ऊपर नहीं गॉडलीनेस जुड़ेगी, उसके बाद भाईचारे की प्रीति जुड़ेगी, और उसके ऊपर फिर प्रेम जुड़ेगा। तो इसलिए बस मांगिए खुदा से, पर सिद्ध प्रेम क्या देखिए, उस दिन इनकी कोई गिनती नहीं होगी चाहे आपने कितने भले काम किए हो। ये तो सिद्ध प्रेम ही है जो मायने रखेगा। अतः आप चाहे जो कुछ करते हो, आप अन्य सभी कामों को एक और रख दें। अब पता ये कोट मेरे लिए और ताजा हो गया, और ताजा हो गया है। ओ प्रभु, तो तेरा आना बहुत निकट, अब तो मुझे चाहिए। आप अन्य सभी कामों को एक तरफ कर दें, जब तक कि आप और मैं, जब तक कि आप परमेश्वर के प्रेम से इतने अधिक भर नहीं जाते हैं कि आप उनसे प्रेम कर सकें जो आपसे नफरत करते हैं। आमीन। एक जगह मैं सुन रहा था, एक भाई कह रहे हैं, मसीह भाई कहते हैं कि जब आप किसी को वचन सुनाते हैं और जो वचन नहीं मानते हैं वो, तो फिर आपको उनसे नफरत हो जाती है और दुश्मनी हो जाती है। नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। यीशु मसीह ने भी प्यार किया, अब उन्होंने ग्रहण नहीं किया प्यार को, तो मर गए। अब वो कई लोग कहते हैं भाई मैं तो यीशु मसीह जैसा हूं नहीं, तो यीशु मसीह का हम तो नहीं कर सकते, हम तो इंसान है। तो आप बाइबल बड़ी प्रेरितों काम में देखा, स्टीफन जब प्रचार करता है तो उससे भी लोग इजरायली गुस्सा हो जाते हैं, दांत भींचते हैं और फिर पथरवा करके उसे जान से मार देते हैं। और जैसे ही वो मरता है, वो तो यीशु मसीह नहीं था ना, पर यीशु मसीह का खून उसके अंदर था, अर्थात पवित्र आत्मा उसके अंदर था।
3.5 साल उसने वचन ले लिया, सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री में 3.5 साल उसने क्या ले लिया? सच्ची शिक्षाएं ले ली, टीचिंग, भेद, मिस्ट्री। और पिंतीकुस्त के दिन उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम, उसका स्वभाव भी आ गया। इसलिए यीशु मसीह ने भी क्रूस पे माफ किया। और स्टीफन में लिखा बाइबल में, स्टीफन ने कहा, हे पिता, ये पाप इन पे मत लगाना, इन्हें माफ कर दे। ओ हालेलुया। अब खुदा करे ना करे वो खुदा का काम है, लेकिन आप तो माफ करिए। बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, बदला लेना खुदा का काम है। तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, सिद्ध प्रेम। अपने दुश्मन, जब तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, सिद्ध प्रेम। और बात कर रहा हूं मैं अडॉप्शन पार्ट 4 पैराग्राफ 104। अतः आप चाहे जो कुछ करते हो, आप अन्य सभी कामों को एक और रख दें, जब तक कि आप परमेश्वर के प्रेम से इतने अधिक भर नहीं जाते हैं कि आप उनसे प्रेम कर सकें जो आपसे नफरत करते हैं। दैट डे ऑन कैलवरी का एक मैसेज है, उस दिन कलवरी पर। पैराग्राफ 86 से अगर आप 89 तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, आप कहते हैं कि भाई वो मेरे को मेरी बुराई करता है या वो मेरे विरोध में है तो मैं उससे कैसे प्यार कर सकता हूं। आई मीन जो मेरे संग अच्छा है मैं उसके संग अच्छा हूं, जो मेरे संग बुरा है मैं उसके संग बुरा हूं। ये मैं कह रहा हूं, पर वहां ये लिखा है, वहां ये शब्द है, पढ़ लीजिएगा, जो आपको जान से मारना चाहते हैं। यहां तो लिखा नफरत करते हैं, यहां तो सिर्फ नफरत ही लिखा है ना, लेकिन वहां पर लिखा दैट डे ऑन कैलवरी कि जो आपको जान से मारना चाहते हैं, खुदा के प्रेम से आप इतने भर जाएंगे कि आप उनको बचाना चाहेंगे। अब चाहे बचे ना बचे, वो खुदा देखेगा। आपके अंदर गुस्से की भावना, नफरत की भावना, जलन की भावना, गुस्से की भावना नहीं होगी। आज कई बार क्रिश्चियन को नहीं देख पाता, वो उस चर्च के हैं, वो उस चर्च के हैं, वो गलत है, वो, अरे भैया वो देख लेगा खुदा। सिद्ध प्रेम क्या है? भाईचारे की प्रीति और ऊपर जो चोटी की पत्थर की प्रीति है। क्या फर्क है इन प्यार में? दोनों ही प्यार है। विश्वास, सामर्थ, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, यानी भाईचारे का प्रेम और प्रीति। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर दो चीजें हैं, बदन और लहू। यीशु मसीह के अंदर भी दो चीज, बदन और लहू। आमीन। इसे समझाने के लिए सिद्ध प्रेम में पूरा पढ़ता हूं, फिर आपको मैं वहां पीछे ले जाता हूं जो मैंने भी अब छोड़ा हुआ है। पुराने मंदिर में शैडो है इस चीज की, इस सिद्ध प्रेम की शैडो दिखाता हूं मैं आपको। ए और बी करूंगा, ए और बी, ठीक है। ए मिस्ट्रीज, भेद, सच्ची शिक्षा है। बी विश्वास से लेकर प्रेम तक आपके अंदर स्वभाव होगा, दुल्हन रूपी वृक्ष के फल। और 4 टिड्डियों ने खाए तो, और खुदा ने कहा था मैं भरूंगा, यानी मैं तुम्हें रिस्टोर करूंगा। आई विल रिस्टोर यू, यानी आई विल गिव यू लव, परफेक्ट फेथ। खुदा ने बोला ना, वो तभी तो कह रहा, तभी तो हम उपवास करेंगे। अब उपवास, खुदा मेरा लैंड मुझे दे, मैं तुम्हें नया मन, मैं तुम्हें नई आत्मा, मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा। आपने चाहे कितने भले काम किए हो, आपने चाहे जो किया हो, रैप्चर के दिन को गिनती नहीं होगी इन चीजों की। क्योंकि एक, ठीक है वो वैल्यू है, लेकिन वो एक सिक्का, अगर आप एक चेन है, लोहे की चेन है, और लोहे की चेन गोल गोल है ना, आंकड़े से होते हैं, कड़ंगे कड़ंगे, और उन 1 मीटर चेन की या 2 मीटर या 3 मीटर चेन में एक प्लास्टिक का, लोहे में आप प्लास्टिक का लगा दे कड़ा, और जब लटकाएंगे उसमें 100 200 500 किलो, टूटेगा कहां से? वो कहां से टूटेगा? जो प्लास्टिक का, यानी जो कमजोर कड़ी है वो टूटेगी। आप देखिए आपके अंदर क्या कमजोर है। विश्वास कमजोर तो नहीं, सामर्थ कमजोर तो नहीं कि आप अभी भी, कोई कैंसर का पेशेंट आता है तो आप कहते हैं मैं दुआ नहीं करूंगा, सर्दी जुकाम के लिए करूंगा, दुआ करूंगा, कहीं ठीक नहीं हुआ तो आप में सामर्थ्य भी नहीं है। नॉलेज का मतलब होता है सही और झूठे डॉक्ट्रिन में फर्क लगाना, फर्क पता लग जाता है। यानी आप सच्ची शिक्षा पहचान जाएंगे, सही और गलत वचन को पहचान जाएंगे।
ये है नॉलेज। टेम्परेंस, जब आपको कोई गालियां दे, आपकी बुराई करे, आपकी चुगली करे, आपको जान से मानो, जो भी है, मतलब समझिए बुराई बुराई बुराई, तो आप उससे लड़ने नहीं जाएंगे। आप कहेंगे प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि आपके अंदर संयम है, धीरज। जब आप प्रार्थना में खुदा से कुछ मांगते हैं, जब कोई वादा आप मांगते हैं, मैं मांगता हूं, तो देने में कई बार खुदा लेट करता है, इब्राहिम की तरह मान लो लेट कर दिया, तो आप गुस्सा नहीं होते, आपको इतना फेथ होता है, क्योंकि विश्वास धीरज से जुड़ा हुआ होता है। जब आपको विश्वास होता है तो आपको पता है टाइम नहीं बांध रहा, खुदावन ने कहा है वो मुझे जरूर देगा, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। कई बार लोग कहते हैं मैं खुदा से लड़ता हूं, मैं खुदा से लड़ती हूं। आप मत लड़िए खुदा से। आइए एक वचन पढ़ देता हूं, ये अच्छी बात नहीं होती। लोग कहते हैं भाई मैं माँ बाप, लोग कहते हैं भाई मेरे मम्मी पापा से मैं लड़ता हूं। पुराने नियम में पढ़िए, जो अपने माँ बाप को भला बुरा कहता था वो जान से मार दिया जाता था पुराने नियम में। और आज भी में लिखा है, बच्चों माता पिता का आदर करो। खुदा बाप से लड़ना नहीं, बहस नहीं करना, सर उससे बहस नहीं करना। आइए मैं एक वचन पढ़ता हूं, कई बार ये लोग लड़ते हैं खुदा से। यशायाह 45, यशायाह 45, अब देखा मैं इस वचन में उसकी यशायाह 45, आइज़ाया 45 वर्स 9 से, हाय उस पर, यानी श्रापित हो वो, ये वो वाला हाय नहीं है हेलो कैसे हो, कर्सिड। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीक रही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा कि उसके हाथ नहीं है? हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है, और मां से कहे तो किसकी माता है। यानी अगर मां बाप से लड़े तो देखिए कितना, यीशु मसीह ने कहा था हे फकी फरीसियो, मरकुस 7 पढ़िएगा, वहां लिखा हे फकी फरीसियो, तुम मनुष्यों की आज्ञाओं को मानते हो और परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो, खुदा की आज्ञा को टाल देते हो। और तब वो कहते हैं, मूसा ने कहा कि अपने माता पिता का आदर करना, पर तुम अपने लोगों को उनके माता और पिता का की कुछ भी सेवा करने नहीं देते, क्योंकि आदर फिर सेवा में भी होता है। आमीन। तो इसलिए खुदावंद दया करे, अगर आप अपनी मम्मी पापा से लड़ते हैं तो प्लीज उनसे सॉरी बोल लें। प्लीज ये सॉरी बोलने का समय आज दोपहर को अपने मम्मी से, पापा से, भाई बहन, मम्मी पापा, पति पत्नी, घर पड़ोसी, जिसके विरोध भी मैंने पाप किया क्षमा मांग रहा हूं मैं। आप भी क्षमा मांगिए, जाने में अनजाने में। देखा आपने यशायाह 9, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, और हाय उस पर जो अपने माँ और बाप से भी झगड़ता है। बात कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए। अच्छा आपको माँ की बात समझ नहीं आ रही, बात कर लीजिए, है ना। बातचीत करते हैं, वकील जैसे वकील बातचीत करते हैं ना, बातचीत होती है, लेकिन लड़ाई झगड़ा, गुस्से में बोलना, गाली दे देना या मन में गाली दे देना, ये सब गलत है अजीजों। आइए हम खुदा से ना लड़ें, और अपने माँ बाप से भी, और अपने भाई बहन किसी से भी ना लड़ें। लिखा है परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, परमेश्वर की दासी को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। आज तो मैं आगे जा ही नहीं पाया, लेकिन उपवास की बात करके बंद करूंगा। उस दिन इनकी कोई गिनती नहीं होगी, क्या ये तो सिद्ध प्रेम है जो माने रखेगा। अतः आप चाहे जो कुछ करते हो, आप अन्य सभी कामों को एक और रख दें, जब तक कि आप परमेश्वर के प्रेम से इतने अधिक भर नहीं जाते हैं कि आप उनसे प्रेम कर सकें जो आपसे नफरत करते हैं। आमीन। तो धीरज का मतलब होता है कि खुदा अगर नहीं दे रहा तो झगड़ेंगे नहीं, पर इंतजार करेंगे। और भक्ति का मतलब इंग्लिश में लिखा गॉडलीनेस, और इसका मतलब होता है कि प्रभु, यीशु मसीह ने कहा था ना गसमनी बाग में, पिता हो सके तो प्याला हटा ले, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और जब आपके अंदर ये सिक्का भी लग जाता है, आत्मिक फल आ जाता है, तो आप भी कहते हैं प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और फिर आमीन आमीन, एक गैप आता है, होली स्पिरिट, ब्लड, और फिर उसके ऊपर चोटी का पत्थर प्रेम है। और उसकी मैं बात कर रहा हूँ सिद्ध प्रेम। देखिए सिद्ध प्रेम क्या है,
देखिए आपके जो चर्च मेंबर हैं वो आपसे नफरत नहीं कर रहे हैं, वो तो भाईचारे की प्रीति में आ जाएंगे ना। अरे भाई भाई सब कौन है, जिनका एक ही पिता है। पर देखिए यहां लिखा हुआ से आगे मत जाइए, बहुत सिंपल मैसेज है, बहुत सिंपल है बाइबल। मिलावट मत करिए उसके अंदर, ए को ए कहिए, बी को बी कहिए। मुझे बदन भी खाना है, लहू भी पीना है। बदन परमेश्वर का वचन है, लहू परमेश्वर का नेचर है, स्वभाव है। प्रेज द लॉर्ड। मांगिए दुआ में, उपवास करिए। एक बार सोचना, पढ़ता हूं पहले। अतः आप चाहे जो कुछ करते हो, आप अन्य सभी कामों को रख दें, जब तक कि आप परमेश्वर के प्रेम से इतने अधिक भर नहीं जाते हैं कि आप उनसे प्रेम कर सकते जो आपसे नफरत करते हैं। That don't Calvary, पैराग्राफ 86 89 पढ़ लेना। जो आपको जान से मारना चाहते हैं उनसे भी प्यार करेंगे, और प्यार क्या करेंगे, एक अच्छी भावना रखेंगे कि खुदावन ये भी नाश ना हो, इन्हें भी बचा ले। देखिए जिन्हें मरना मरना है, इसी पृथ्वी पर मीठा बीज भी है, कड़वा बीज भी है। पर क्या आपके पिता ने, जब वो दोनों दुआ करते हैं बारिश कर, क्या बारिश नहीं करी? लेकिन कड़वे तो नरक ही जाएंगे, कट के हेल में जाएंगे। लेकिन लेकिन आप प्लीज समझिए इस चीज को। देखिए प्रभु कह रहे हैं आप उनसे प्रेम कर सकें जो आपसे नफरत करते हैं, स्टीफन की तरह, यीशु मसीह की तरह। 105, जैसे कि मैंने सुबह कहा था, मैं बनाया गया था, मेरा संपूर्ण खांचा अनुग्रह ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा। जी हाँ, तुम मेरे लिए कुछ करो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। ये तो आप भाईचारे प्रीति हो गई, तुम मेरे लिए करो। देखिए भाईचारे प्रीति में भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि तुम मेरे लिए कुछ करो या मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। ना 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 ना, वहां भी निस्वार्थ होगी, कोई लालच नहीं। जी हाँ, तुम लोग कहते हैं जी हाँ तुम मेरे लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। ये कोई अनुग्रह नहीं है, ये कोई प्रेम नहीं है आपके अंदर। अनुग्रह तो ये है, अब सुनो क्या है सिद्ध प्रेम, अनुग्रह, लव। चाहे आप मेरी पीठ खुजाएं या मत खुजाएं, आप मेरे गाल पे थप्पड़ मारें, तमाचा मारें और कहें मेरी पीठ को इसकी आवश्यकता है कि उसे खुजाया जाए, मेरी पीठ खुजाई मांगती है और मैं उसे खुजाऊंगा। गुस्सा खत्म हो गया, गुस्सा ही खत्म हो गया। अजीजों, दुआ करना, हे प्रभु कहीं अगर मैं गलत ना समझ जाऊं तेरा वचन, मुझे सही कर दे। प्लीज आप दुआ करना अपने लिए, मैं अपने लिए करूं और एक दूसरे के लिए भी हम करेंगे। हालेलुया, आमीन। तो अजीजों, दूसरा इतिहास 20 1 से 4 पढ़ के बंद करूंगा। इसके बाद अब मोआबियों और अम्मोनियों ने और उसके साथ कई मुन्नियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार एदोम देश की ओर एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो हसा सोनतामार तक भी एग नदी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। आइए जो हम भी उपवास करें। आमीन। एस्तर ने भी उपवास किया मुसीबत के वक्त में, और ये मैं चाह रहा हूं उपवास करें आप। कोरोना वायरस को हम नंबर 2 पे रखें और नंबर 1 पे सिद्ध प्रेम को मांगे और विश्वास से सारी 10वीं भी करनी है, 10वीं 12वीं भी है, यानी विश्वास, सामर्थ, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भक्ति और प्रेम। और सिद्ध प्रेम क्या है, पढ़ लिया आपने। ओ हाले, क्या आप बोले ना यीशु मसीह, बिल्कुल आपके विचार यीशु जैसे हो गए। आखिरी बात के बंद करूंगा। मेरी भीड़ों को चरा। अजीजों प्लीज, मैं नहीं दे सकता ये आपको, सॉरी, आप भी मुझे नहीं दे सकते, ये तो खुदा ही दे सकता है। वही आपका आत्मिक पति है और आप उसके आत्मिक दुल्हन हो, और दूल्हा ही बीज दे सकता है दुल्हन को। दूल्हा ही हीमोग्लोबिन आता है, लोग कह रहे हैं। आमीन। चलिए मैं ऐसे नहीं कहता, मैं कहता हूं बीज तो पिता में से ही आता है। अजीजों, 3 खंड थे परम खुदा के मंदिर में, आज वो भी 3 खंड, बॉडी स्पिरिट सोल। कुछ कहते हैं बॉडी सोल स्पिरिट, लेकिन 3 खंड हमारी बॉडी में, शरीर आत्मा प्राण। और पुराने मंदिर में भी 3 खंड थे, और तीसरा खंड बस मैं बंद कर रहा हूं,
फिर छोड़ दिया, टाइम हो गया। तीसरे खंड में एक बॉक्स था और वो बॉक्स आपको दर्शाता है, लकड़ी मनुष्य को दर्शाती है, लकड़ी, वो भी गोफेर की। याद है वो पुराने नियम में गोफेर की ली थी। यहां पर चलो जो भी लकड़ी है, और लकड़ी को सोने से मढ़ दिया, आमीन, और फिर उसके ऊपर सोने का ढक्कन रख दिया। ये सोने का ढक्कन ही खुदा था, जो खुदा प्रेम था, जो खुदा वचन है। तो वचन तो बॉक्स के अंदर पड़ा ना, रिटन वर्ड, लिखा हुआ वचन, हिडन वर्ड, छुपा हुआ वचन, और चूजन वर्ड, चुना हुआ वचन। वचन वचन ही हम खा रहे हैं, वचन 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 वचन। गॉड ब्लेस यू। अब ढक्कन आ जाए, सोने का ढक्कन, ये सिद्ध प्रेम। क्या सोने का ढक्कन सिद्ध प्रेम तो नहीं प्रभु? आइए हम प्रार्थना करें, और है मैं बता रहा हूं, मांग लीजिए। मैं दोनों चीज बोल रहा हूं, क्या आप दोनों चीज ले लीजिए ना। वचन से शुरू करिए, बदन से शुरू करिए, और लहू तक आइए, नेचर तक आइए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आइए अपने हाथ को उठाकर, आप चाहते हैं कि प्रभु आपको अपने सच्चे वचन और सच्चे प्रेम से भरे। गॉड इज वर्ड एंड गॉड इज लव। हालेलुया। दोनों ही चीजें आप और मुझ में आ जाए तो अपने हाथ को उठाएं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इन हाथों को देख, मैंने नहीं देख पा रहा प्रभु, मैं किसी को नहीं देख पा रहा, ये मुझे शायद देखने पर मैंने नहीं देख पा रहा प्रभु, लेकिन आप खुदा जो इनके पिता हैं, इनके दूल्हे हैं, आत्मिक इन्हें देख रहे हैं। ये हाथ उठाते हैं, प्रभु देख, ये दुल्हन सिद्ध प्रेम नहीं होगा तो ये रैप्चर में नहीं जा सकते, मैं भी नहीं जा सकता प्रभु। तो यीशु मसीह के नाम में तूने हमें खूब वचन दे दिया है। अब प्रभु सिद्ध प्रेम से भर दे कि मैं, जो मुझसे नफरत करते हैं, जो प्रभु हमसे नफरत करते हैं, जो प्रभु हमसे, जो हमें शायद जान से मारना चाहते हैं, हम उन्हें भी प्यार कर सके प्रभु। ओ, इसलिए वचन में लिखा है, आप दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होते। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप चाहते हैं सबको मन फिरा का अवसर मिले। अब वो बात अलग है प्रभु, लोग अवसर का फायदा नहीं उठा पाते, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे माफ कर दे, और मुझे यहोशापात की तरह अब उपवास रखने का फजल दे। ओ प्रभु, मेरे भाई बहनों को उपवास रखने का फजल दे, यीशु मसीह के नाम में दुआ करने का फजल दे। लगातार दुआ में बने रहें, लगातार वचन उपवास कर सकें। दया कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मुझे मेरे भाई को सिद्ध प्रेम से भर दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। अडॉप्शन, आप खुदा के बेटा बेटी हैं तो प्रभु से मांगिए। मैं यूट्यूब बंद कर रहा हूँ और रेडियो पे आप एक बात बताऊंगा मैं आपको, आमीन, एक अनाउंसमेंट रेडियो पे करता हूँ, मैं से बंद कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 10:30 बजे हम मिलेंगे, और मैं यूट्यूब पे होऊंगा कल सुबह, क्योंकि कल सुबह चर्च की मीटिंग हम करेंगे, और उसमें 1 2 3 गाने गाएंगे और प्रभु का धन्यवाद देंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।